नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में। और आज एक बार फिर हम मौजूद हैं श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष संस्थान पे बगलामुखी उपासक आचार्य लोकेश जी महाराज जी के साथ। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में। लगातार आप हिंदुस्तान समाचार के साथ जुड़े रहते हैं, कई मुद्दों पर हम बात करते हैं। आज का मुद्दा कुछ थोड़ा अलग हटकर मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं बात करें विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह चुनाव इस टाइम चल रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की हम, तो उत्तराखंड की राजनीति को लेकर आपसे चर्चा करने आए हैं। 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान हुआ था और अब आने वाली 10 मार्च को जो है इसके नतीजे सामने आने हैं। तो रुड़की विधानसभा की पहले हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि रुड़की में किसके सिर पर इस बार ताज सजने वाला है? 2 बार के विधायक यहाँ मौजूदा जो रहे हैं, प्रदीप बत्रा जो है भाजपा से रहे हैं। उसके बाद उनके सामने टक्कर पे बात करें, यशपाल राणा कांग्रेस से रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी नरेश प्रिंस जी रहे हैं और अन्य कैंडिडेट भी यहाँ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है रुड़की की सीट को लेकर कि किसके सिर पर ताज सजेगा। और रुड़की वासियों ने सभी की जो प्रत्याशी खड़े थे उनकी किस्मत का फैसला बंद कर दिया है, जो कि 10 मार्च को खुलने वाला है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बात करें ज्योतिष के अनुसार क्या मानते हैं कि रुड़की का विधायक कौन बनेगा और ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? हिंदुस्तान समाचार के सभी दर्शकों को जय मां पीताम्बरा और बहुत बहुत आभार और अभिवादन प्रिंस जी का, जो कि हर हमेशा धर्म अध्यात्म की चर्चाएं इस चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। और आपने जो आज विशेष रुड़की विधानसभा का जो विधायकी के बारे में कि किसके सर पर ताज जाएगा उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। इस समय ज्योतिष के अनुसार, वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, परंतु फिर भी आपको बता देता हूं कि इस समय ज्योतिष के अनुसार जो रुड़की विधायकी के लिए जो ताज सर पर जाएगा, वो ताज इस समय यशपाल राणा जी के सर पे जाएगा। वो इस समय लगभग 3 से 3.5 हजार वोटों से जो है विजय हासिल करेंगे और 5 साल के लिए निरंतर विधायकी पद पर यहाँ पर वो कार्य करेंगे। मैं आपके टीवी चैनलों के माध्यम से पहले भी सभी दर्शकों को बता चुका हूँ और आज दोबारा आपको बता रहा हूँ कि समय का जो ताज, विधायकी का जो ताज है, इस समय यशपाल राणा जी के सर पर जाएगा। भविष्यवाणी आपने की है कि यशपाल राणा जो है रुड़की के विधायक बनने वाले हैं। बात की जाए, प्रदीप बत्रा 2 बार के विधायक रहे हैं, भाजपा से विधायक रहे हैं, तो उनका भी कार्यकाल कहीं ना कहीं रहा है, जनता का प्यार उन्हें 2 बार मिला है। उसके बाद बात करें, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी यहाँ पर आए हैं, अन्य प्रत्याशी भी यहाँ पर आए हैं। तो आखिर क्यों मानते हैं कि यशपाल राणा इस बार जीत की तरफ जा रहे हैं? हालांकि जो कांग्रेस ने यशपाल राणा को टिकट दिया था, पूर्व मेयर रहे हैं 5 साल का, उनका कार्यकाल भी यहाँ रहा है। तो ज्योतिष के अनुसार किस तरह आप पूरी तरह से आश्वस्त है कि यशपाल राणा ही विधायक बनने वाले हैं? मैंने जब विशेष करके 2 तारीख को जब यशपाल राणा जी को 2 तारीख जब गुप्त नवरात्रा 2 फरवरी को उस समय यहाँ पर बुलाया था, उससे पहले, क्योंकि श्रुति और स्मृति ज्योतिष के 2 ही नेत्र हैं, ग्रह स्वयं बोलते हैं, परंतु उसमें प्रैक्टिसन करने वाला व्यक्ति चाहिए। जब हमने उनके पूर्ण रूप से योगांक स्थिति देखी, तभी जाकर के यहाँ संस्थान में उनको पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया। और भविष्यवाणी मैं उनके लिए पहले ही कर चुका हूँ, क्योंकि उनके ग्रहों की जो युति बन रही है बहुत ही अच्छी बन रही है इस समय। क्योंकि ज्योतिष और अध्यात्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से ताज उनको ही जाता है। 2 बार के विधायकी पद पर जैसे आप बता रहे हैं बत्रा जी रहे हैं, उनका कार्यकाल जो भी रहा है वो सबने ही देखा। परंतु इस समय जो ज्योतिष के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से जो देखा जाए तो इस समय पूर्ण रूप से ताज जो है यशपाल राणा जी के सर पर ही जाता है। लोकेश जी महाराज का कहना है कि बात करें, ज्योतिष की बात करें, ग्रहों की बात करें, नक्षत्रों की बात करें, तो इनके अनुसार कहीं ना कहीं यशपाल राणा जी की किस्मत के सितारे बुलंद हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा कि रुड़की का विधायक कौन बन के आता है। गुरुजी, एक और अन्य मेरा मुद्दा रहेगा कि चुनाव कि जैसे कि मैंने कहा, भी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं, 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। यहाँ की उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का भी नतीजा 10 मार्च को आने वाला है। तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रही है, तो क्या मानते हैं कि इस बार दोबारा एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी या फिर इसमें भी परिवर्तन के कुछ आसार आपको दिखाई दे रहे हैं ज्योतिष के अनुसार? केंद्र में तो ये भाजपा की सरकार रहेगी, परंतु इस समय उत्तराखंड का जो इस समय आपको ये राजनीति जो समीकरण, ये आपको बहुत ही सुंदर दिखने को अब की बार कुछ अलग ही मिलेगा। इस समय जिसकी भी सरकार रहेगी उसको किसी न किसी का सारा तो लेना ही पड़ेगा, परंतु अब की बार उत्तराखंड के अंदर
जो स्थान परिवर्तन के भी पूर्ण योग बनते हैं। तो इस बार आपको उत्तराखंड के अंदर कुछ ही राजनीति मुद्दा कुछ अलग ही दिखेगा। जी यहाँ मौजूद थे हमारे साथ आचार्य लोकेश जी महाराज। कहीं ना कहीं आज हमने जो बात करी है राजनीतिक मुद्दों पर बात करी है। राजनीतिक मुद्दों पर ज्योतिष क्या कहता है, ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पर लोकेश जी महाराज जी ने बताया है कि किस तरह के परिवर्तन होने जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी। तो 10 मार्च को उसका नतीजा निकलकर सामने आएगा। तो ज्योतिष की भविष्यवाणी कितनी सच हो पाती है ये तो आने वाला समय बताएगा। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।